गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा के बारे में बताऊंगी। ये मेरा सेकंड वीडियो है और इसमें प्रसार शिक्षा क्या है, किस लिए इसको सीखा जाता है, किस लिए एक सब्जेक्ट के रूप में ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं प्रसार शिक्षा क्या है यानी प्रसार शिक्षा में शिक्षा क्या है ये बताऊंगी। शिक्षा वो एक शस्त्र है जो हमारे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करता है, यानी एक शस्त्र के समान होता है जो व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन यानी चेंज का मतलब होता है कि व्यक्ति के विचार में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन और हमारी आदतों में परिवर्तन। यानी जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है शिक्षा ग्रहण करने से पहले, उससे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेज आए और उसको हम व्यवहारों के रूप में परिणित करते हैं, उसको ढालने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। तो हमारे विचार में, ज्ञान में, नियम, आदत और मूल्य यानी हमारे मूल्य क्या है। ये मूल्य मतलब होता है कि हर व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होता है। कोई पॉजिटिव मूल्य का व्यक्ति होता है, कोई निगेटिव मूल्य का होता है। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे मूल्यों में परिवर्तन आता है। ये अधिकांशतः देखा जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर पॉजिटिव मूल्यों में जो हमारा निगेटिव मूल्य था, निगेटिव मूल्य से हम पॉजिटिव मूल्य में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट होता है कौशल में परिवर्तन। कौशल का मतलब होता है नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों को ग्रहण करना। तो हम शिक्षा के माध्यम से उसको कर सकते हैं। आवृत्तियाँ, आजकल लोग आवृत्तियाँ का मतलब होता है कि हमारे सोचने का नज़रिया क्या है, बात करने का नज़रिया क्या है, ये हमारी होती है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड ये हमारी शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। हर चीज़ को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हम शिक्षा कह सकते हैं या शिक्षा होता है। तो शिक्षा या इसको हम इंग्लिश में एजुकेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवहारों में व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहारों में परिवर्तन ही शिक्षा कहलाती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, शिक्षा एक शस्त्र के रूप में होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। परिवर्तन का मतलब होता है हमारे विचार में, नियमों में, आदतों में और मूल्य, कौशल, आवृत्ति में परिवर्तन लाता है। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। यानी संपूर्ण व्यवहार यानी हमारे पूर्ण पर्सनालिटी, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, इन दोनों में परिवर्तन लाने का काम करता है, वो हमारी शिक्षा कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रसार। प्रसार क्या है? तो हमने शिक्षा आपको बता दिया। तो प्रसार का मतलब होता है यानी अपने ज्ञान को फैलाना। तो प्रसार को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन का मतलब होता है यक्स का मतलब आउट यानी बाहर की तरफ, और टेंसियो का मतलब फैलाना या खींचना। इंग्लिश में बोलते हैं टू ड्राइंग आउट यानी बाहर की तरफ खींचना। यानी हमारा जो सीखा हुआ ज्ञान होता है उसको बाहर की तरफ लाया जाता है, वो हमारा प्रसार कहलाता है। तो प्रसार मोस्टली गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का मतलब होता है कि जो हमारा सीखा हुआ या जो हमारा अनुसंधान किया होता है, उस अनुसंधान किए हुए ज्ञान को, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, इससे संबंधित जो ज्ञान होता है उसको प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से ग्रामीण लोगों के युवा, ग्रामीण लोगों की महिलाओं, बच्चों को दिया जाता है। उसे ही हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो इस तरह की लाइन में देख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा ये विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है। यानी जो हम एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित संस्था में ग्रहण करते हैं, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें हमारा शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बल्कि ग्रामीण महिला और पुरुष केंद्रित शिक्षा होती है प्रसार शिक्षा। इसमें उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं को इसमें हम हल ढूंढा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन लाने की वो अपने अंदर चाहते हैं, अपने व्यवहारों में, अपने कार्य करने के तरीकों में। उन सारी चीज़ों को हम प्रसार शिक्षा के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता यानी इसको देने वाला, इस शिक्षा को देता है
प्रसार कार्य करता है। प्रसार कार्य करता है यानी जो अनुसंधान के द्वारा अनुसंधान हुए ज्ञान को प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है, उसे हम प्रसार शिक्षा कह सकते हैं। अब एक उत्तर देते हैं कि क्वेश्चन आता है कि प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है कि औपचारिक। प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्यों? क्योंकि औपचारिक का मतलब होता है निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित संस्था, निश्चित शिक्षा, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, और एक निश्चित बैकग्राउंड, एक निश्चित वातावरण में दिया जाता है। लेकिन हमारा प्रसार शिक्षा जो होता है ये विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है, जो कोई निश्चित स्थान, निश्चित विषय नहीं होता है, बल्कि जो ग्रामीणों की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके उनके अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, उनके अनुसार शिक्षा दी जाती है। और वो शिक्षा उससे उनके उन्नत बीज हो, उन्नत खाद, उन्नत फसल, और इसके साथ साथ पशुपालन कैसे किया जाए, कौन सी नस्ल की अच्छे पशु होते हैं, और कृषि कार्य करने के तरीकों में क्या परिवर्तन लाए कि हमारा जो खाद्य उत्पादन है और बढ़ सके, या शिक्षा यानी घर से संबंधित शिक्षा, खेतों से संबंधित शिक्षा भी साथ साथ में प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा दिया जाता है। और एक तरह से हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रसार क्या है। प्रसार का मतलब फैलाना, ज्ञान का फैलाना। इसके माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से क्या सिखाया जाता है, इसमें ये समस्याओं को हल किया जाता है, समस्याओं को दूर किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रसार कार्यकर्ता के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुँचाया जाता है। तो हम प्रसार शिक्षा को एक तरह से प्रयोगशाला से खेत तक दी जाने वाली शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ये हम एक चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जैसे हमने अभी आपको बताया है कि जो अनुसंधान किए जाते हैं, जो रिसर्च किए जाते हैं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा या अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा, जो शोध किए जाते हैं ग्रामीण की समस्याओं से संबंधित, खेतों से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, उस ज्ञान को या उस नई तकनीक को, नई सूचना को और नए आविष्कारों को जो हुए रहते हैं और नवीन विचारों को, इन सारी चीज़ों को हम जो शोध हुए रहते हैं नई तकनीक के बारे में, नई सूचना के बारे में और नए आविष्कार के बारे में, नवीन विचारों के बारे में जो शोध हुए रहते हैं, उसको प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा, यानी ये सारी चीज़ें प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा हम किसानों तक, उद्यमियों तक, गृहिणियों तक और पशुपालन करने वाले लोगों तक और गांव में रहने वाले ग्रामीण एवं शिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग के लोगों को हम शिक्षा दी जाती है, वो हम इस तरह से कह सकते हैं, उसी को हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो इससे इतना चीज़ों को करने से हमारा प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य होता है कि जो किसान हो, उद्यमी हो, गृहिणियाँ हो, पशुपालन करने वाले लोग होते हैं, उनके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन लाया जाए और इसके साथ साथ हम उनको जो सिखाते हैं और बाद में हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि हमारा जो सिखाया हुआ ज्ञान होता है, ग्रामीण लोग कितना उसको अर्जन किए, कितना ग्रहण किए, कितना अपने व्यवहारों में लाए, इन चीज़ों का हम बीच बीच में मूल्यांकन करते रहते हैं। और यदि वो नहीं सीखे तो क्यों नहीं सीखे, क्या बताने में कमी, क्या किसी मटेरियल की कमी है, तो ये इस सब चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों का भी अध्ययन प्रसार कार्यकर्ता बीच बीच में लोगों से संपर्क करके करता रहता है। तो मेरे हिसाब से प्रसार शिक्षा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रसार शिक्षा क्या है। थैंक यू।